हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी भूतिया मुर्दा घर की है। तो चलिए अब हम इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। वार्ड बॉय। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, बहुत बड़ा कांड हो गया है। इंस्पेक्टर: अरे पहले शांत हो जा, ऐसे चिल्ला रहा है जैसे कोई भूत देख लिया। तभी वार्ड बॉय बोलता है, उससे भी बुरा देखा है, जल्दी चलिए और अपनी आँखों से खुद देख लीजिए। वार्ड बॉय इंस्पेक्टर को मुर्दा घर में ले जाता है, जहाँ पर कई बदबूदार लाशें रखी हुई थीं। तब इंस्पेक्टर बोलता है, अरे तू यहाँ मुझे सड़ी हुई लाशों की बदबू सूंघाने के लिए लाया है? तेरे पसीने छूट क्यों रहे हैं? तभी वार्ड बॉय बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, आप गुस्सा करने से पहले ज़रा इन लाशों को देख लो। इतना कहकर वार्ड बॉय कोल्ड स्टोरेज से एक एक करके लाशों को बाहर निकालकर इंस्पेक्टर को दिखाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, इन सभी लाशों की तो एक आँख ही नहीं है, इसका तो दिल नहीं है और इसका तो किसी ने दिमाग तक निकाल लिया। वार्ड बॉय कोल्ड स्टोरेज से लाशें को निकालता जा रहा था, जिसे देख इंस्पेक्टर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी इंस्पेक्टर बोला, मरने के बाद किसी की लाश के साथ ऐसी हैवानियत कौन कर सकता है? अरे ये मुर्दा घर नहीं बल्कि हैवानियत घर होना चाहिए। और कब से चल रहा है ये? तुमने पहले किसी को इसके बारे में कुछ बताया? तभी वार्ड बॉय बोलता है, जिसको भी बताता हूँ वो लोग मेरा ही मजाक उड़ाने लगते हैं। पर इंस्पेक्टर साहब, इन सब के अलावा एक बात और है। जिन जिन लाशों के अंग गायब किए गए हैं, वो लाश रात 12 बजे निकल जाती है और 4 बजे वापस आ जाती है। तब इंस्पेक्टर बोला, ये क्या नई बकवास शुरू कर दी तुमने? अब भला लाश कैसे चल सकती है? तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। तभी वार्ड बॉय बोलता है, तो आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सब सच है और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज रात आप खुद इस जगह पर रुक कर देख लीजिए। इंस्पेक्टर और वार्ड बॉय मुर्दा घर के अंदर 12 बजने का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी एक घंटे की आवाज़ से सारा माहौल सुनसान हो गया। घड़ी में 12 बज चुके थे, जिसे देख वार्ड बॉय और इंस्पेक्टर की धड़कन थम सी गई थी। दोनों की नज़र कोल्ड स्टोरेज पर थी कि तभी अचानक से एक एक करके कोल्ड स्टोरेज का बॉक्स खुलने लगे। तभी वार्ड बॉय बोला, देखा ना सर, मैंने कहा था ना, ये लाशें 12 बजे एक लाइन में कहीं जाती हैं। तब इंस्पेक्टर बोला, पर ये सब जाती कहाँ हैं? चल पता लगाते हैं। दोनों लाशों का पीछा करने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर बोला, ये लाशें यहाँ इस तालाब में नहाने आती हैं, पर किस लिए और ये सब कौन करवाता है? वो अभी इन सभी से इसका पता लगा कर रहूँगा। तभी वार्ड बॉय बोलता है, चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब इन लाशों के लौटने का वक्त हो गया है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। अगले दिन इंस्पेक्टर एक हवलदार को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि गंगेराम, पिछले 1 महीने से अमरनाथ मुर्दा घर में जितनी भी लाशों को जमा किया गया है, मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए, जल्दी लेकर आओ। गंगेराम अमरनाथ मुर्दा घर की सारी फाइलें ले आता है। तभी गंगेराम कहता है, यह लीजिए सर, उन सारे लोगों की फ़ाइल जिनको अमरनाथ मुर्दा घर में रखा गया है। इंस्पेक्टर फाइलों को देखता है और तुरंत गंगेराम के साथ वार्ड बॉय के पास जाता है
और इंस्पेक्टर बोलता है, गंगेराम हथकड़ी पहना इस मुजरिम को। इसने जो जुर्म किया है उसके लिए इसको फांसी भी हो जाए वो भी कम है। वार्ड बॉय बोला, इंस्पेक्टर साहब आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो? आखिर मेरा जुर्म क्या है? तभी इंस्पेक्टर बोला, जुर्म एक तो लाशों के साथ बदसलूकी की है, उनके अंगों को काले बाज़ार में बेचता है और मुझसे पूछ रहा है कि मेरा क्या जुर्म है। लॉकअप में 4 डंडे लगेंगे तो तोते की तरह सब बोल पड़ेगा। तभी हवलदार बोला, सर गेंडे की खाल लेकर पैदा हुआ है ये, इसको मार मार कर मेरे पसीने छूट गए, लेकिन मजाल है कि जो ये एक अक्षर भी बोल दे तो मैं तो थक गया, अब आप ही करो इसके साथ जो करना है। इंस्पेक्टर खड़ा होता है और वार्ड बॉय से सच उगलवाने के लिए जाता है। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, देख मुझे पता है तेरा बाप इन सब के पीछे है। मैंने बहुत सी फाइलों में तेरे बाप और तेरे जिक्र पढ़ा है, इसलिए अब सीधे सीधे अपने बाप का पता बता, वरना मैं मरूंगा नहीं, सीधे मार डालूंगा। तभी वार्ड बॉय हंसते हुए बोलता है, आखिर तुझे पता चल ही गया, लेकिन इंस्पेक्टर जैसा तू सोच रहा है यह खेल उससे बहुत बड़ा है और हम पाप नहीं पुण्य का काम कर रहे हैं, पुण्य का। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, कैसा खेल? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। तभी वार्ड बॉय बोलता है, आज रात तुम उस काले तालाब के पास चले जाना, तुम्हारे सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। इतना कहते ही वार्ड बॉय इंस्पेक्टर को कड़क स्माइल देता है और खुद ही रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाकर अपना सिर उड़ा लेता है। वार्ड बॉय को खुदकुशी करता देख इंस्पेक्टर डर जाता है। तभी हवलदार बोलता है, सर रात के 1 बजे हम झाड़ियों के पीछे किस गैंगस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं? तभी इंस्पेक्टर बोलता है, गंगेराम हम किसी गैंगस्टर का नहीं बल्कि हैवान का इंतज़ार कर रहे हैं जो यहाँ कभी भी आ सकता है। इंस्पेक्टर बोल ही रहा था कि तभी एक लाइन वाइज लाशें तालाब की ओर आती दिखाई दी, जिसमें वार्ड बॉय की लाश सबसे आगे थी। हवलदार ने सब लाशों को एक लाइन से चलते देखा तो उस डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। तभी हवलदार बोला, सर ये मुर्दा घर लोग चल कैसे रहे हैं? और इनमें सबसे आगे तो वार्ड बॉय ही चल रहा है जिसने आपकी रिवॉल्वर से खुदकुशी की थी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर हवलदार से कुछ कहता, उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स काले तालाब के अंदर से निकलता है और सामने से आ रही लाशों के मुंह पर काला रंग पोत देता है। तभी बूढ़ा बोलता है, मेरे बेटे अनिल, मना किया था, तू मेरा बेटा है, पर पाप तो इंसान से होता है। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हिसाब चुकता हो जाता है, लेकिन मेरी अदालत में मरने के बाद भी सज़ा मिलती है। हर उस जुर्म का हिसाब लिया जाता है जिससे कभी दूसरे को दुख पहुंचा हो। इतना कहते ही वो बाबा अपने होठ हिलाता हुआ मंत्र पढ़ने लगता है और वार्ड बॉय के चेहरे पर लगी कालिक उसके चेहरे से उतरकर उसके दिल पर आ जाती है। तभी बुढ़ा बोलता है, मेरे बेटे, तूने हमेशा लोगों को धोखा दिया है, अपनी बातों से उनका दिल दुखाया है। तेरी जुबान हमेशा कड़वी रही है, जिसकी सज़ा तू आज भुगत रहा है। वार्ड बॉय के जाने के बाद बूढ़ा शख्स दूसरे शख्स के पास जाता है और उसके मुंह पर कालिक पोत कर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। लाश के मुंह पर लगी कालिक उसकी आँखें और दिल पर चली जाती हैं। अच्छा, तू तो बहुत पापी इंसान है, तूने हमेशा दूसरों पर गंदी नज़र रखी है, दूसरों के बारे में गलत सोचा, ले अब उनकी सज़ा भुगत। बूढ़ा शख्स से अपने एक हाथ से उसका दिल और दूसरे हाथ से उसकी आँखें उसके जिस्म से निकाल लेता है और उसके बाद भी
वह शख्स काले तालाब में नहाने के लिए चला जाता है। इतनी में इंस्पेक्टर और हवलदार झाड़ियों के पीछे से निकलकर सामने आ जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, बंद करो अपना घिनौना इंसाफ। अरे तू होता कौन है इसको कर्मों का फैसला करने वाला? तभी बूढ़ा बोला, इंस्पेक्टर विक्रम, तुम, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसको तुमने पकड़ा था और 20 सालों की सज़ा दिलवाई थी, सिर्फ इस जुर्म कि मैंने एक खूनी का खून किया था। अफसोस मुरारी, तुम सज़ा काट कर भी नहीं सुधरे, लेकिन इतना जान लो कि कानून की नज़र में हर वो इंसान गुनहगार है जो कानून को अपने हाथ में लेगा, समझा? और लगता है तुझे फिर सज़ा में ही दिलवाऊंगा। तभी बूढ़ा बोला, अरे सज़ा तो तब दिलवाएगा ना जब तू जिंदा बचेगा। जाओ इंस्पेक्टर को मार डालो, बुढ़ा बोला। मुरारी के इशारे पर एक वार्ड बॉय के साथ आई और भी लाशों किसी भूखी भेड़िए की तरह इंस्पेक्टर को मारने चलती हैं। विक्रम भी लाशों को अपनी तरफ आता देख सतर्क हो गया। उसने तुरंत ही अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और उन सभी के सर पर एक एक गोली मार दी, लेकिन उन लाशों को कुछ नहीं हुआ। वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन सब ने विक्रम को दबोच लिया। विक्रम कभी जान के डर से छटपटाने लगा। गंगेराम विक्रम की मदद के लिए दौड़ा ही था कि वार्ड बॉय गंगेराम की तरफ आया और उसकी गर्दन को काटकर उसे मार डाला। इंस्पेक्टर मन में विक्रम कुछ सोच, अगर जल्दी ही तूने कुछ नहीं किया तो ये लाशें तुझे भी कच्चा चबा जाएंगी। विक्रम अभी बोल ही रहा था कि उसे लाशों पर वो काला रंग दिखा और अगले ही पल विक्रम ने वो काला रंग अपने चेहरे पर गोंथ लिया। तभी बुढ़ा बोला, ये क्या किया तूने? तू तो जिंदा था, अभी मरा नहीं था। विक्रम ने जैसे ही वो काला रंग अपने चेहरे पर गोंदा, सारी लाशें अपने आप पीछे हट गईं। लाशों के पीछे हटते ही विक्रम सीधा मुरारी के पास पहुंचा और मार मार कर उसका बाल बुरा हाल कर दिया। विक्रम लात घूंसों की बारिश कर देता और मुरारी को लहूलुहान कर देता है। जब मुरारी की हालत बद से बदतर हो जाती है तो विक्रम मुरारी को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाता हुआ कहता है, अब जेल में अपने साथ इंसाफ करता रहना। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।